नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ सेक्शन 158 बीसी के अंदर आपके पास अगर नोटिस आए इनकम टैक्स का तो कैसे इसका रिप्लाई करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा और क्या है सेक्शन 158 बीसी, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 158 बीसी को समझ लो क्या बोलता है। तो मेरे पास है ये सेक्शन 158 बीसी जो कि प्रोसीजर फॉर ब्लॉक असेसमेंट के बारे में बोलता है। क्या होता है ब्लॉक असेसमेंट, अब मैं आपको बता दूं। 158 बीसी ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जिसका सर्च किया गया है, ठीक है, 132 के अंदर या 132A के अंदर, ये उसके बुक्स ऑफ अकाउंट का, डॉक्यूमेंट्स का या कोई भी और अदर डॉक्यूमेंट का सर्च किया गया है 132 में या 132A के अंदर। सर्च का मतलब हो गया एक तरह से, जैसे मान लो रेड पड़ती है, रेड के दौरान कोई डॉक्यूमेंट मिल गया, 132 का नोटिस था या 132 के अंदर सर्च हुआ, उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट मिल गया, किसी भी पर्सन से रिलेटेड है या उस पर्सन से रिलेटेड है जिसके यहाँ सर्च हुई है डॉक्यूमेंट का, तो उसको ब्लॉक असेसमेंट करना होगा। उसका असेसमेंट ब्लॉक असेसमेंट करना होगा। बेसिकली अनडिस्क्लोज इनकम की आईटीआर उसको फाइल करनी होगी, ब्लॉक असेसमेंट की आईटीआर फाइल करनी होगी। इसको हम आईटीआर बी के रूप में जानते हैं, ठीक है। आईटीआर बी के रूप में इस आईटीआर फॉर्म को फाइल करना होगा ब्लॉक पीरियड का। और इसमें टाइम लिमिट कितने की मिलेगी? 60 डेज की। जिस डेट को नोटिस इशू हुआ है उस डेट से लेकर 60 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और ये रिटर्न ऐसे कंसिडर की जाएगी जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो, नॉर्मल आईटीआर जो फाइल करते हो जहाँ पे आपको इंटीमेशन भी मिलता है, उसी की तरह नॉर्मल आईटीआर के रूप में होगा। और इसके अंदर नोटिस भी इशू हो सकता है, ऐसा नहीं कि नोटिस इशू नहीं होगा। आप रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद 143 सबसेक्शन 2 में नोटिस भी इशू हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न के रूप में कंसिडर की जाएगी जैसे 139 में रिटर्न होती है। और इस रिटर्न को फाइल करने के बाद नोटिस भी इशू हो सकता है अगर आपने कोई गलत दिखा दी होगी तो। साथ ही साथ जो आपने रिटर्न फाइल की होगी उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। जो आईटीआर बी होगा, एक बार फाइल कर दिया तो उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता। और जो टाइम पीरियड बताया गया है, जैसे 60 डेज का टाइम दिया गया, अगर आपने इस टाइम पीरियड में रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपकी वैलिड रिटर्न नहीं मानी जाएगी। 148 के अंदर आपको नोटिस इशू नहीं होगा अगर आपका नोटिस 158 बीसी में इशू कर दिया है ब्लॉक असेसमेंट का, तो दोबारा से 148 में नोटिस इशू नहीं होगा। रिवाइज रिटर्न नहीं होगी। इसके प्रोवाइजर में रिवाइज रिटर्न के बारे में बोला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें एसएससी को अपनी अनडिस्क्लोज इनकम दिखानी पड़ेगी, टोटल अनडिस्क्लोज इनकम कितनी है। और जब भी इस तरह का जो नोटिस आएगा वो ब्लॉक असेसमेंट के लिए आएगा। लगभग अप टू 10 ईयर तक का इसमें अंदर आ जाता है। 10 ईयर तक की ब्लॉक असेसमेंट का नोटिस आ जाता है कि भाई लास्ट 10 साल की आप आईटीआर भर दो या 10 साल की इनकम की डिटेल दे दो। और ये जो आईटीआर होगी, आईटीआर बी, अगर जो टाइम पीरियड नोटिस में 60 डेज दिया है तो उसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो, ठीक है। कमिश्नर के पास पावर होती है, 30 डेज तक एक्सटेंड हो सकती है। अभी नोटिस के बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं ये जो नोटिस दिया है वो सेक्शन 158 बीसी के अंदर नोटिस दिया है। और जहाँ पे बोल दिया है कि 1 अप्रैल 18 से 14 जनवरी 25 तक की अनडिस्क्लोज इनकम की आईटीआर आप फाइल कर दो, उसकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो 1 अप्रैल 18 से लेके 14 जनवरी 25 तक, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, लगभग 8 साल की आईटीआर इसके अंदर फाइल करनी पड़ेगी। और इसमें टाइम पीरियड कितना दिया? 60 डेज का टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। जो भी आपकी अनडिस्क्लोज इनकम है वो आप इसके अंदर 8 साल की आईटीआर की प्रॉपर तरीके से आप वर्किंग करके फाइल करो। इसमें फाइल कौन सा होता है फॉर्म? आईटीआर बी फाइल होता है, ठीक है। आईटीआर बी के अंदर आपको 8 साल की अपनी इनकम उसके हिसाब से कंप्यूटेशन बना के, ईयर वाइज ईयर कंप्यूटेशन बना के और प्रिपेयर करके उसके हिसाब से आपको फाइल करनी होगी। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं इस तरह के नोटिस के रिप्लाई के लिए या आईटीआर बी की फाइलिंग के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों।
तो 158 BC का अगर नोटिस आए तो घबराओ मत। 148 BC का नोटिस जब भी आपको आएगा उससे पहले कोई सर्च या साइजर हुआ होगा, कोई सर्च इनिशिएट किया गया होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, कहीं पे कुछ सर्च हुआ होगा। हो सकता है कि कोई सर्च के दौरान कोई डॉक्यूमेंट आपका मिल गया हो या कुछ हो गया हो या आपके यहाँ सर्च हो गया हो। तो जैसे आपके यहाँ सर्च हो जाता है 132 में या 132A के अंदर आपके डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट का सर्च हो जाता है, तो 132 में या 132A के अंदर, तो उस केस में आपको उसके बाद इस तरह का नोटिस देते हैं, 158 BC का नोटिस देते हैं, जहाँ पे लास्ट 7-8 साल का 10 साल तक का नोटिस, 10 साल तक की ITR आपको फाइल करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी, अनडिस्क्लोज इनकम को दिखानी पड़ेगी। और ये नया प्रोविज़न है, सितंबर 24 से ही इस प्रोविज़न को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, ITR B वाले फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। इसका सोल्यूशन यही है कि इसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स बनेगा, इसका प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स तैयार करना पड़ेगा, जिसमें 8 साल की ITR प्रिपेयर होके या 8 साल की ITR फाइल करनी पड़ेगी। ITR B के अंदर फाइल होगी, वो डॉक्यूमेंट सारे वो जो कंप्यूटेशन होंगे उसके हिसाब से आपको सारी डिटेल देनी होगी। फिर जैसे आप इसका रिप्लाई देंगे, ऑफिसर इसको चेक करेंगे और इसमें अगर कुछ क्वेरी रहती है, कुछ रहता है, तो नोटिस भी इसके बेस पे इशू हो सकता है। इसलिए बहुत ही केयरफुली वर्किंग होगी। समझ में आया? तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।